हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो 18 फरवरी को पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 का, उसकी बात करने वाले हैं। तो हम जैसे आज जीएस का पट्टी सेट करेंगे। जो आया था जीएस का पेपर, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 17 से, मतलब ये मैं क्वेश्चन नंबर 17 बोलूंगा, आपको समझ जाना है क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, यहाँ से जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 पहला क्वेश्चन ये है कि कहता है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। मीन्स यह अनुच्छेद 14 और 18 ये किसके बारे में बताता है। तो ये आपको पता है स्वतंत्रता के अधिकार हैं। स्वतंत्रता का में कौन सा अधिकार है, ये है हमारा समता का अधिकार। मतलब समता का अधिकार, सभी को समान अधिकार होते हैं। 14 से 18 में ये बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई, हर एक माई ऐसे काम करती है अपने राष्ट्र में, अपने घर में, जैसे कि कोई मजदूर या श्रमिक भी नहीं करता। मेरा मीन्स ये है, पॉजिटिव लेना, कि जैसे मजदूर काम करता है अपनी तनख्वाह के लिए, अपनी रोज की इनकम के लिए, लेकिन माता को हम कोई इनकम नहीं देते, लेकिन सुबह शाम दोपहर वो बिना किसी भेदभाव के, वो बिना किसी लालच के अपना काम करती हैं, बड़ा ही मन से और बड़ी ही अच्छी ढंग से। तो एक माँ ही ऐसी है जो एक श्रमिक की तरह काम करती है, मतलब एक अच्छे अपनेपन की तरह काम करती है, बाकी कोई नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद है। तो पहले पूछा गया था पालक से क्वेश्चन, जो पहली शिफ्ट में भी आया था, और इसमें भी पालक से मौजूद क्वेश्चन आ गया। तो पालक में बताओ, मैं चाहता हूँ आपको, पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। सिट्रिक खट्टे पदार्थों में जो होते हैं, जैसे कि आंवला उमला, ये खट्टे पदार्थों में होता है सिट्रिक वाला। और लैक्टिक दूध में और दही में होता है। और एसिटिक ये होता है, जैसे कि अपना सिरका होता है उसमें एसिटिक होता है। सिट्रिक खट्टे फल जैसे कि आंवला हो गया, हमारा नींबू हो गया, हमारा और क्या हो गया, जैसे संतरा हो गया, सिट्रिक होता है हमें। सोल्जरिंग विद डिग्निटी, ये निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। एक उपन्यास है जो किस पर लिखा गया है, भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया है। और उस उपन्यास का नाम है सोल्जरिंग विद डिग्निटी। तो किस पे लिखा गया है, तो लिखा गया है फील्ड मार्शल सैम मानेक शाह। किस पे लिखा गया है, मानेक शाह। मानेक शाह मतलब ये होता है सोल्जर विद डिग्निटी, मतलब ऐसा सोल्जर विद डिग्निटी के साथ, तो मानने वाली बात है। सोल्जर डिग्निटी के साथ है, ये मानने वाली बात है, तो मानेक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के किस निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कौन सी बात कर रहा है, कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास, कॉरपोरेट्स की बात कर रहा है, तो कॉरपोरेट्स मंत्रालय आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कॉरपोरेट्स की बात कर रहा है तो कॉरपोरेट्स ही मंत्रालय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। किसकी बात कर रहा है, भौतिक प्रयोगशाला की। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है, ये पड़ती है हमारी अहमदाबाद में। कहाँ पड़ती है, अहमदाबाद में। तो भौतिक, भौतिक होता है फिजिक्स, और आपको पता है हर एक चीज फिजिक्स के अनुसार चलती है, फिजिक्स में हर चीज सोल्यूशन है, और हम जो जिंदगी जीते हैं, जो काम होते हैं, सब फिजिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं। ये अपने आप में एक अहम बात है कि हमारी जिंदगी में फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है, ये अपने आप में क्या है, अहम बात है। आप इस तरह से इसको रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर हेल्पलाइन, ये बोलते हैं WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो W से हो गया वुमेन, पी से हो गया पावर, और एल से हो गया लाइन। तो ये हो गया वुमेन पावर लाइन या वुमेन पावर हेल्पलाइन की बात करते हैं। ये है 1090। क्या है, 1090। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे याद करने का वो ये 1090 2 3 बार याद करेंगे, वुमेन की हेल्प हो जाएगी। 1090। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है। तो मामल्लापुरम कहाँ का त्योहार है, ये है तमिलनाडु का। कहाँ का त्योहार है ये है कहाँ का त्योहार है, ये है तमिलनाडु का। मामल्लापुरम तमिलनाडु में एक शहर का नाम भी है मामल्लापुरम। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये कर रहा है कि एक सा कौन सा व्यय है उसके बारे में बताना है, जो केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। वो कहलाता है हमारा राजस्व व्यय। क्या कहलाता है, राजस्व व्यय। केंद्र सरकार का हो कि वो जो वित्तीय होगी, भौतिक हो, या उसके अलावा कोई खर्चा हो, तो सब काय के अंतर्गत आते हैं, सब राजस्व व्यय के अंदर आते हैं। कहते हैं राजकोषीय धन में से खर्चा होगा तो उसी बोलते हैं राजस्व व्यय। प्राचीन जैन और बौद्ध धर्मों के बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो प्राचीन जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, उनके हिसाब से कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16 महाजनपद थे। 26 से 1 क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो उत्तर प्रदेश जिलों की बात करेंगे जिसमें सर्वोच्च रैंकिंग पुरस्कार वो सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे पुलिस मुख्य अधीक्षक कह लो या पुलिस अधीक्षक कह लो। मुख्य अधीक्षक तो इसमें है नहीं, तो पुलिस अधीक्षक हो गए एसपी साहब, एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो फसल जो है खरीफ की नहीं है, खरीफ की फसल बतानी है कौन कौन सी है, और जोन सी है उसे छोड़ देंगे, जो नई सी नहीं होगी वही इसका आंसर होगी, नहीं वाली पूछी है। तो सोयाबीन खरीफ की फसल होती है, मूंगफली खरीफ की होती है, मक्का खरीफ की होती है, गेहूं खरीफ की फसल नहीं होती। खरीफ की फसल वो होती है जो पतझड़ के मौसम पे कट जाती है, जैसे कि धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, उड़द है, ज्वार है, जूट है, गन्ना है, मूंगफली है, सोयाबीन है। ये सब क्या होती हैं? खरीफ की फसल होती हैं, मतलब पतझड़ तक आने पे कट जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बंदरगाह है? तो कंटेनर की बात ध्यान आ जाएगी, तो जहां भी कंटेनर हो समझ लेना जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात कर रहा है। तो कंटेनर बंदरगाह सबसे बड़ा भारत का कौन सा है? एक ही मात्र है, वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कंटेनर बंदरगाह। ठीक है। कंट्री में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे अपनी कंट्री के? जवाहरलाल नेहरू। ऐसे जा सकते हैं कंट्री कंटेनर। ठीक। तो 30 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित कब करा था? 1922 में। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। क्यों करा था? क्योंकि 1922 में चोरी चोरा घटना हुई थी। चोरी चोरा घटना में क्या हुआ था कि वहां पे जाकर पुलिस थाने में बम फैल गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो ये हिंसा का समझकर इसको कि हिंसा का रूप मिल गया है, इसलिए महात्मा गांधी जी ने हिंसा से विरोध में थे, अहिंसा के पुजारी थे, तो उसने चोरी चोरा घटना के चलते असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया कि अब कोई फायदा नहीं मुझे आंदोलन करने का, हिंसा को चली गई ये बात। 31 क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थिल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किसकी बात कर रहा है? प्रसिद्ध यूनेस्को स्थिल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून। तो बोर्दो पोर्ट ऑफ मून जो पड़ता है, ये पड़ता है दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में। तो कहाँ पड़ता है? दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। तो कहाँ है बोर्दो पोर्ट ऑफ मून? फ्रांस। तो बोर्दो पोर्ट ऑफ मून, तो बोर्दो पोर्ट ऑफ मून छोटे बच्चे से बुलवाओगे तो बोर्दो पोर्टो, ये बोलते थोड़ा फंसेगा, बोलते क्वेश्चन को फंसेगा कि बोर्दो पोर्टो ऑफ मून, मून की बात कर रहा है, बोर्दो पोर्ट ऑफ मून, थोड़ा फंसने वाली बात है। फ्रांस हो गया। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा मेरठ में। क्या पड़ता है? मेरठ में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, जिसको हम शॉर्ट में शहीद स्मारक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया? वो किया था स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए किया था? स्वास्थ्य के लिए, पीएमजेएवाई। तो इसके अंदर पीएमजे, पीएम की जय हर कोई बोल रहा था, तो इसलिए क्यों बोल रहा था? उसका स्वास्थ्य अच्छा था वो बोल रहा है, जिसका स्वास्थ्य खराब होगा वो क्यों बोलेगा भाई? सीधी सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 34। तो इसकी बात करते हैं क्वेश्चन 34 में, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? मतलब समग्र लिंगानुपात पूछना चाह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का। तो वैसे तो ये आता है 902 के आसपास, लेकिन 902 तो उसमें ऑप्शन है नहीं, तो 912 सही हो जाएगा, इसके आसपास में यही है। तो उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात 2011 वाला चल रहा है। तो वहां पे उत्तर प्रदेश जनसंख्या आज की डेट में कितनी है? तो ये है 199 मिलियन लगभग के आसपास है। कितनी? लगभग 199 मिलियन जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है पूरे भारत में, जिसमें से 67.68 लोग जो है वो साक्षर हैं। टोटल कितनी बताई मैंने? टोटल मैंने आपको बताई है 199 मिलियन। ठीक है। ये टोटल जनसंख्या है 199 मिलियन के आसपास। इसमें 67.68 साक्षर हैं। उनमें से पुरुष जो है 77.28 पुरुष साक्षर हैं। मेल जो है साक्षर है। कितने? 77.28 मेल हैं, और 67.68 टोटल पढ़े लिखे लोग हैं भारत उत्तर प्रदेश के अंदर। कितने में से? 199 मिलियन लोगों में से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये कितना बड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के
और मेन बात क्या है, प्रत्येक वर्ष बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस, ये पूछा है। क्या पूछा है? बाल श्रम, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इतना सा क्वेश्चन है। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 12 जून को। कब मनाया था? 12 जून को। बाल श्रम करवा रहे हो, एक भी बालक नहीं करेगा। तुम दो की बात करो, एक भी बालक काम नहीं करेगा। एक भी नहीं करेगा। तुम तो दो की बात कर, एक भी बालक काम नहीं करेगा। जून में सब छुट्टियां बनाएंगे। और बाल श्रम जो वैसे भी ये गलत है। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डे पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? अब आपको सीआईएसएफ ऑप्शन देकर सीधे सीधे लगा देना, सीआईएसएफ लगा देंगे। सीआईएसएफ वहां पे जांच भी करती है। वो सीआईएसएफ केवल सिक्योरिटी इंचार्ज होती है, जो हमारे सामान बैग वैग की चेकिंग करते हैं। लेकिन वो करा है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है अपहरण, हवाई अड्डों पर जो अपहरण होते हैं उस सुरक्षा स्थिति में जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में। तो वहां पे आता है हमारा एनएसजी। क्या आता है? एनएसजी। जहां भी एयरपोर्ट पे अपहरण की बात होगी, मूवी भी आई थी, वो एनएसजी वाले ही ध्यान रखते हैं इस चीज का। और वही इसके लिए जवाबदेह होते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? किसकी? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी हमारी इलाहाबाद में। इलाहाबाद प्रयागराज। कब की गई थी ये? ये की गई थी 1831 में की गई थी। ठीक है। और यूपी में भू राजस्व की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन में सकता है। यूपी में भू राजस्व, भू राजस्व की स्थापना मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है इधर। भू राजस्व की स्थापना ये की गई थी राजस्व अधिनियम की 1901 में। क्या है? यूपी भू राजस्व 1901 और राजस्व परिषद 1831। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? ये नेपाल ने लिया था। किसने लिया था? नेपाल ने लिया था। और सूर्य किरण जो अभ्यास हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था यूके के पिथौरागढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? नाम सुना होगा पिथौरागढ़। यूपी के पास में यूके है। उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड वाला है। ठीक है, पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 39। सूर्य ग्रहण से याद रख सकते हैं, सूर्य नेपाल की तरफ से निकल के आता है, ऐसे याद रख लो। सूर्य की किरणें में जो बच्चा पालता है वो बढ़िया रहता है, एकदम पत्थर के समान स्ट्रोंग रहता है। सूर्य किरणों में पालना बहुत अच्छा है। विटामिन डी भी मिलता है, पत्थर जैसे स्ट्रोंग हो जाता है। यूके, पिथौरागढ़, नेपाल, पाल, किरण, सूर्य, ऐसे याद रख सकते हैं। चीजें देख के खुद से याद आ जाएंगी अगर आप रिलेट करके चलोगे चीजों को तो। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? कौन सी ट्रेन है? अमृत भारत ट्रेन। कौन सी ट्रेन है? अमृत भारत ट्रेन। कहाँ से हरी झंडी दिखाई थी? ये दिखाई थी अयोध्या से। तो भाई अयोध्या में क्या मिलता है? अमृत मिलता है। अमृत रूपी भगवान जी के दर्शन होते हैं। दर्शन रूपी अमृत पी के आदमी एकदम परम सुख की प्राप्ति कर लेता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशन एस्पिरेशनल प्रोग्राम एबीपी, इसकी फुल फॉर्म है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान किसने हासिल किया? तो पहली डेल्टा रैंकिंग में जो दूसरा स्थान हासिल किया है वो क्या है? हमारे यूपी ने। और यूपी में किस मतलब जिले का या मतलब क्या नाम आता है? वो आता है कौशाम्बी जिले का। कौन से जिले का? कौशाम्बी जिले का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही फेमस रहा था ये ऑपरेशन गंगा। कौन सा था ये? ऑपरेशन गंगा काफी चला था और काफी सुर्खियों में रहा था। ये सबको नॉर्मली याद भी होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? कौन से समूह में? ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। अर्जेंटीना ने किया था, बहुत अर्जेंट थी उसको, कहीं जाना था उसे। उन्होंने कहा बॉक्सिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे अर्जेंटा कहीं जाना है तो मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। ब्रिक्स से याद रख सकते हैं आप, बॉक्सिंग। ठीक है। और मना कर दिया कि सर मैं बॉक्सिंग कर पाऊँ, मुझे अर्जेंट में कहीं जाना है। ये मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स बनाने की कोशिश करी थी, पता नहीं क्या बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 2016 में की गई नोटबंदी, पहली बात है नोटबंदी कब हुई थी? ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। रात में कुछ संबोधित किया था प्रधानमंत्री जी ने आकर टीवी पे सबको संबोधित किया था
क्या बात बोली थी कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। ठीक, ये वाली चीज हुई थी 8 नवंबर 2016 को। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसकी बात कर रहा है? साइबर अपराध मुख्यालय की बात कर रहा है। तो साइबर अपराध मुख्यालय ये है लखनऊ में। तो लखा, लखा जहाँ होगा वहाँ क्या नहीं होगा? साइबर अपराध नहीं होगा। ठीक, लखा, लखा आचा पुटा कहाँ है? जीएसटी का तात्पर्य है, तो जीएसटी का तात्पर्य होता है वस्तु एवं सेवा कर। सीधा सीधा पूछा गया, पढ़ा भी होगा आपने। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस टैक्स में सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 46। अब ये अच्छा, जीएसटी लागू कब की गई थी? ये की गई थी 1 जुलाई 2017 को। और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, इसमें कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लगा था? 101वां संविधान संशोधन या अमेंडमेंट एक्ट। 101वां संविधान संशोधन, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आई थी। ठीक, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो कि कहाँ पे? संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो वो कहाँ पे मनाई गई थी जयंती? ये मनाई गई थी हमारी मथुरा में। कहाँ मनाई गई थी? मथुरा में। और इस बात पे मोदी जी ने खींचोर करी थी। वो क्या किया था? उन्होंने एक स्मारक टिकट भी किया था जारी। क्या किया था? एक स्मारक टिकट जारी किया था। टिकट, स्मारक टिकट जारी किया था। और सिक्का भी चलाया था एक, मीराबाई की याद में। सिक्का चलाया था और एक स्मारक स्मारक टिकट भी चलाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? फिलीपींस फिल करने के लिए मनी लिया, जल्दी लिया तभी फिल करूंगा फॉर्म तेरा, पहले मनी लिया। पता चला फॉर्म भर गया, बाद में करा था कल को दूंगा परसों को दूंगा। तो जब भी फॉर्म फिल होगा पहले मनी लिया। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस, एकता के साथ कौन रखते हैं? अक्टूबर कबूतर। कौन? अक्टूबर कबूतर। कबूतर तुमने देखे होंगे सारे एक साथ एकता में रहते हैं। एक कहानी भी सुनी तुमने कबूतर वाली, जो जाल डाल देता है, कबूतर आगे बैठ जाते हैं पकड़ने के लिए, शिकारी वाली। तो कबूतर 31 3 1, 31 31 में महीने के लास्ट में भी तुम बात करो तो भी कबूतर सब साथ ही रहेंगे। महीने के लास्ट की बात करोगे ना, महीने के लास्ट में 31 तारीख आती है, इसके बाद वो तारीख नहीं आती। तो लास्ट से लास्ट की बात करोगे, लास्ट दिन भी कबूतर सारे साथ ही मिलेंगे। तो अक्टूबर कबूतर, अक्टूबर से कबूतर महीने के लास्ट में भी साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे एकता दिवस। भाई कभी भी याद आ जाएगा ना, आपको विश्वास नहीं मेरी बात का, इस वीडियो को 10 दिन बाद चला के देखना या हफ्ते भर बाद चला के देखना। आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से दे दो कि चीजें तुम्हें देख के याद आ जाएंगी। अच्छा इसमें ये बताया था, अच्छा इसमें ये बताया था। अच्छा एकता दिवस कबूतर, कबूतर मतलब इस महीने का 31 तारीख को भी सब कबूतर एक साथ मिलेंगे, लास्ट तारीख को भी। आप खुद से कर दो, पता भी नहीं चलेगा कि आपको याद हो रहे हैं, एहसास भी नहीं होगा कि मेरे को याद होगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो उपन्यास सम्राट अपने मुंशी जी थे। मुंशी कहीं हैं? ये रहे, मुंशी प्रेमचंद। सम्राट हमेशा सबसे प्रेम करेगा और वो मुंशी से भी प्रेम से बात करेगा। वो सम्राट है, मुंशी से प्रेम से बात नहीं करेगा तो सारा इधर उधर घोटाला कर देगा। पता ही है, वो सारी चीजें मुंशी के हाथ में होती हैं। पैसे को पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। सम्राट की सम्राटी एक दिन में निकल जाएगी। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के जादूगर थे। अब मेजर ध्यानचंद से हॉकी मत लगा देना सीधे देख के। इसमें है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी की बात करेंगे। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी मतलब चंद्रशेखर शेट्टी इतने खतरनाक थे शेट्टी साहब, वो चिराग लेकर बैडमिंटन से खेल लेकर थे। बताओ कितने खतरनाक आदमी थे। चिराग लेकर बैडमिंटन के साथ खेल लेकर थे, हाँ जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर का नाम था वो था विक्रम। तो फिर रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। प्रज्ञान क्या था? वो रोवर था। और लैंडर क्या था हमारा? विक्रम। वो सॉरी मैंने आदित्य लगा दिया इसमें। क्या नाम था उसका? मैंने बोल रहा था मतलब विक्रम, लग गया गलती से आदित्य पे। तो ये क्या था? विक्रम। और इसका रोवर क्या था? प्रज्ञान। तो प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान एक बच्चा है हमारे के लिए, बहुत रोता है, बहुत ही रोता है। प्रज्ञान किसका बच्चा है? विक्रम का बच्चा है, बहुत रोता है। ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रज्ञान बहुत रोता है तो प्रज्ञान रोवर, जो बच्चा वो लैंडर। लैंडर मतलब विक्रम। सीधी सीधी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र आईसीसी यशोभूमि का उद्घाटन किया? कहाँ किया था? ये नई दिल्ली में किया था। किसका? आईसीसी का। नई दिल्ली में कहाँ करा था? ये मेरे हिसाब से वहां किया होगा, द्वारका में। आप एक बार चेक करना, मतलब मुझे पक्का पक्का ध्यान है, द्वारका में किया था। नई दिल्ली द्वारका में, आईसीसी यशोभूमि का।
ठीक है। आईसीसी, ये सब होंगे। आओ सीसी, एक होता है टीसी, एक होता है सीसी। आओ सीसी, दिल्ली के अंदर जो आते हैं सीसी आते हैं, ना कि टीसी। याद रख सकते हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर कौन आते हैं? सीसी, ना कि टीसी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो पुलिस का सर्वोच्च सम्मान हो, वैसे सर्वोच्च सम्मान हो, परमवीर पुरस्कार होता है, बात खत्म। ये वीरता के लिए आता है, जब तुम ऐसी कोई वीरता काम करते हो जो मतलब किसी ने सोचा भी ना हो, एक अद्भुत वाली वीरता वाला काम कर दो, अनएक्सपेक्टेड, तो वो होता है परमवीर चक्र मिलता है। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर मीटा कर दिया गया है। आपको सब पता है, मीटा लिख के आता है और कुछ इस तरह का सिंबल सा भी होता है मीटा का, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन आपको सभी ऐप भी यूज करते होंगे, इंस्टा यूज करते होंगे सब पे, यहाँ तक कि मेरे लगा व्हाट्सएप पे भी मेटा ही चलता है। व्हाट्सएप का सिंबल इस तरह का होता है। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे कितने क्वेश्चन हुए? 54 ही शायद लास्ट क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। हाँ, लास्ट है, बस। उसके बाद हिंदी है, हिंदी आपको अलग सेपरेट वीडियो में दे देंगे।